रात्रि भर के लिए बिठा दो। उसको मालूम है कि मेरे पास में गला पकड़ रहा है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास में ना तो मेरे पास में खाद का पैसा है, ना मेरे पास में दवाई का पैसा है, ना मेरे पास में कुछ खेत में डालने का कोई पैसा मेरे पास में नहीं। मैं साधारण किसान हूं, मैं गरीबड़ा किसान, मेरे पास में ये सब चीजें नहीं है, मेरे पास में ये कुछ भी है ही नहीं। अब उसने ऊंट वाले से कहा कि भैया इसको तुम मेरे खेत में बिठा दो। क्या होगा उसको बिठाने से? अगर भेड़ खेत में बैठ जाएगी तो उसके होगा क्या? किसान को मालूम है कि एक बार भेड़ अगर इतनी सारी संख्या में खेत के अंदर घूम लेती है, बैठ जाती है, और जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने मल का त्याग करती है, तो उसकी जो खाद होती है वो 1 वर्ष के लिए नहीं, कम से कम 5 वर्ष के लिए खेत में एक अच्छी फसल का कार्य कर देती है, एक अच्छी खाद का कार्य कर देती है और अच्छी एक दवाई का कार्य कर देती है। किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना धन नहीं है, किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। उसने एक ही काम करा कि इन भेड़ों को मेरे खेत में बिठा दो, वो बैठ जाएगी ना तो बस उतने में मेरा काम हो जाएगा और मेरा 5 साल तक अच्छा चल जाएगा, केवल बैठने से। और यही शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आपको मालूम है कि हमारे पास में धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मान लो हमारे पास कुछ है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी कहते हैं तो एक काम करो, जैसे किसान भेड़ को अपने खेत में बिठा लेता है तो 5 साल तक उसे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल तक उसे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत में फसल अच्छी होती है। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उसकी अग्रणता में आता चले जाए। अपने आप वो आगे बढ़ता चले जाता, अपने आप। आप लोग तो ये शास्त्र में तो हम लोग भेड़ का अगर चरित्र पढ़ रहे हैं तो 5 साल का बोलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपने अगर भगवान शिव की पवित्र कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के भक्त के लिए, शिव भक्त के लिए शिवालय में या कथा में या अन्य रूप से अगर हमने अठन्नी भी खर्च करी है तो उसको एक छोटी सी डायरी में लिख के रख लेना चाहिए कि हमने इतनी तारीख को ये रुपया यहाँ खर्च किया है, पुराण में, शिवालय में या शिव भक्त के लिए किया गया है, उसको लिख कर रखो। 3 महीने बाद जब हमको आपके आसपास में कथा हो तो जरूर बताना कि मैंने इतना दिया था, मेरे बाबा ने उसको बढ़ाकर चौगुना कर दिया कि नहीं। एक शिव भक्त